हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल रेयाटुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अमल व क्षार के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अमल की परिभाषा, अमल के सामान्य गुण और अमल के प्रकार, वो भी परिभाषा व उदाहरण सहित। और फिर पढ़ेंगे क्षार की परिभाषा, क्षार के सामान्य गुण व क्षार के प्रकार, वो भी परिभाषा सहित। यानी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अमल तथा क्षार में अंतर। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अमल व क्षार। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपना टॉपिक अमल। तो शुरू करते हैं अमल। तो सबसे पहले तो लिखेंगे अमल की परिभाषा। तो सबसे पहले तो लिखेंगे अमल की परिभाषा। परिभाषा। अब अमल की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें अमल कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ हम लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अमल कहते हैं। कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें कहते हैं अमल। तो ये तो होगी अमल की परिभाषा। अब पढ़ेंगे अमल के सामान्य गुण। तो अब हम पढ़ेंगे अमल के सामान्य गुण। अमल के सामान्य गुण। तो अमल के सामान्य गुण, इसमें पहला आता है कि अमल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अमल का सामान्य गुण है कि अमल स्वाद में खट्टे होते हैं। 2 नंबर है कि अमल जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। और 3 नंबर है कि अमल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। कि अमल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। तो ये तो हो गया अमल का 3 नंबर सामान्य गुण। अब आता है 4 नंबर कि अमल का pH मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। और 5 नंबर है कि अमल क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं यानी लवण बना लेते हैं। क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं यानी लवण बना लेते हैं एक प्रकार से। तो ये तो थे अमल के सामान्य गुण। तो अब तक हमने पढ़ लिए अमल की परिभाषा पढ़ ली। अब तक हमने पढ़ ली अमल की परिभाषा। फिर हमने पढ़ लिया अमल के सामान्य गुण। और अब हम पढ़ेंगे अमल के प्रकार, वो भी परिभाषा सहित। तो लिखेंगे अमल के प्रकार। तो अमल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल अमल
और 2 नंबर होता है हमारा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। तो अम्ल होते हैं 2 प्रकार के, पहला प्रबल अम्ल, फिर होता है दुर्बल अम्ल। तो दोनों की परिभाषा पढ़ेंगे और दोनों के उदाहरण भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो पढ़ेंगे प्रबल अम्ल की परिभाषा। तो लिखेंगे प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन से होते हैं कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हैं, या ये यूं कह सकते हैं कि ये जलीय विलयन में अधिक मात्रा में आयनित हो जाते हैं। तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हैं, यानी ये पूर्णतः जल में आयनित हो जाते हैं। यानी प्रबल अम्ल जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी ये जल में H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो ये तो था हमारा प्रबल अम्ल की परिभाषा। अब आता है प्रबल अम्ल का उदाहरण। तो इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण। तो इसका उदाहरण होता है हमारे पास HNO3 H2SO4 HNO3 H2SO4। तो इस कार्य होता है हमारा प्रबल अम्ल का उदाहरण। अब आता है दुर्बल अम्ल। अब आता है हमारा दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल कि ऐसे पदार्थ जो जल में कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हैं, यानी पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हैं, यानी जल में पूर्णतः आयनित नहीं होती हैं, नहीं होते हैं। तो ये होते हैं हमारे दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल का उदाहरण, तो एग्जाम्पल लिखेंगे इसका CH3COOH और लैक्टिक अम्ल। तो ये होते हैं हमारे दुर्बल अम्ल के उदाहरण। तो इस प्रकार ये था हमारा टॉपिक अम्ल की परिभाषा, अम्ल के सामान्य गुण व अम्ल के प्रकार। और अब आता है हमारा टॉपिक क्षार। तो क्षार में भी पढ़ेंगे क्षार की परिभाषा, क्षार के सामान्य गुण व क्षार के प्रकार, वो भी उदाहरण सहित व परिभाषा सहित। तो लिखते हैं सबसे पहले तो क्षार की परिभाषा। तो क्षार की परिभाषा लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन, यानी इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और जो पदार्थ जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। और ये तो होगी क्षार की परिभाषा। अब आता है क्षार के सामान्य गुण।
क्षार के सामान्य गुण। तो क्षार के सामान्य गुण में पहला आता है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं। 2 नंबर, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और 3 नंबर है कि क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है और जिनका पीएच 7 से कम होता है उन्हें कहते हैं अम्ल, और जिनका पीएच 7 होता है उन्हें कहते हैं लवण। और क्षार का पीएच होता है हमारा 7 से अधिक। और 4 नंबर है कि क्षार भी अम्ल से क्रिया कर उदासीन हो जाते हैं, यानी लवण बनाते हैं। क्रिया कर उदासीन हो जाते हैं, यानी लवण बना लेते हैं। और 5 नंबर है कि क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव देते हैं। तो इस प्रकार ये थे हमारे क्षार की परिभाषा व क्षार के सामान्य गुण। अब पढ़ेंगे क्षार के प्रकार, वो भी उदाहरण व परिभाषा सहित। तो अब आता है क्षार के प्रकार। तो लिखेंगे क्षार के प्रकार। तो क्षार 2 प्रकार के होते हैं, अम्ल की तरह ही। पहला प्रबल क्षार और 2 नंबर होता है हमारा दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो सबसे पहले तो आता है हमारा प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो लिखेंगे जो पदार्थ जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। तो जो पदार्थ जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। और अब आता है प्रबल क्षार का उदाहरण। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaOH KOH ETC यानी आदि। अब आता है हमारा दुर्बल क्षार। सेकंड आता है हमारा तो दुर्बल क्षार कौन से होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम मात्रा में
OH नेगेटिव आयन देते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। जो जलीय विलयन में कम मात्रा में OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। अब आता है दुर्बल क्षार का उदाहरण। तो दुर्बल क्षार का उदाहरण होता है हमारा MgOH2, CuOH2, NH4OH आदि। तो ये होते हैं हमारे दुर्बल क्षार के उदाहरण। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा टॉपिक अम्ल की परिभाषा, अम्ल के सामान्य गुण व अम्ल के प्रकार वो भी परिभाषा व उदाहरण सहित, और क्षार की परिभाषा, क्षार के सामान्य गुण व क्षार के प्रकार वो भी परिभाषा व उदाहरण सहित। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बता देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।